हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं जैसा कि अभी मैं शुरू किया था एनसीईआरटी सार का वन लाइनर, मैं अब उसी का सेकेंड सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। जो मैं फर्स्ट में किया था फिजिक्स, जो अगर देखना चाहते हैं तो फिजिक्स देख सकते हैं इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर। और ये दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा है केमिस्ट्री, जो भी एनसीईआरटी का क्लास 6 to 12 तक का वन लाइनर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसके अंदर है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, मतलब परमाणु संरचना या संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। ओके, तो अब देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित है? जो कक्षे का क्रम भरने का जो प्रोसेस जो हम लोग करते हैं वो किस सिद्धांत के आधार पर करते हैं? तो ये कौन सा है? अफवाह प्रिंसिपल। ये भी क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आ चुका है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या 2 तथा द्रव्यमान संख्या सॉरी इसमें दिया है ए, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या जो डिनोट किया गया है जेड एवं द्रव्यमान संख्या जिसको डिनोट करते हैं एटॉमिक मास जो होता है हमारा ए एंड भिन्न हो, परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स। आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग है बट न्यूट्रॉन की संख्या जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, उसको क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक या फिर आइसो। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, आइसो आईएसओ का मतलब होता है समान, आइसोटोनिक, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे सेम होगा। ठीक है। और एक दूसरा रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन से। ठीक है। परमाणु नाभिक एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे पीछे पीछे हम लोग क्या पढ़े कि आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? आइसोटोप्स, जिसमें इसमें क्या हो रहा है? ऐसे परमाणु संख्या जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन समान, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन समान था जो पीछे भी हम लोग किए, उसमें क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब देखिए हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1 का रेशियो में होता है। ठीक है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसमें पॉली ने दिया था। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि किसी परमाणु एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता, ये पॉली ने बताया था कि ऐसा हो नहीं सकता है। अब वह एकमात्र ऐसा तत्व कैसा है, कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न, हाँ हाइड्रोजन है, इसी का नाम होता है प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्रेटियम। ये भी पूछा होगा एग्जाम में। ऐसे प्रमुख अवपरमाणिक कण, जैसे मूल कण होता है। अब यहाँ पे है परम आवेश कुलाम सीट। अब जैसे देखिए ये जो टेबल है इसको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये टेबल बहुत बार हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? जैसे देखिए पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर उस पर जो आवेश है, जो चार्जेज है वो कितना है, या फिर उसका एटॉमिक वेट जो है वो पूछ लेता है। तो इसीलिए इस टेबल में अच्छे से आपको याद रखना है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या है? जो चार्ज होती है 1.602 × 10⁻19, ये हो गया। या फिर सापेक्ष आवेश होता है -1, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है, 9.1094 × 10⁻31 द्रव्यमान लगभग 0 माइक्रोन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना। और ये खोज करता जो कौन है? जे थॉमसन। तो इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेज है वो कितना है और उसका मास कितना है और उसको खोज करता कौन है, ये 3 कॉलम आपको याद रखना है। ये ज़्यादा एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है। उसी तरह प्रोटॉन की बात करते हैं, +1.6022 × 10⁻19 और इसका जो द्रव्यमान है 1.6726 × 10⁻27 और ये खोज करता कौन है? रदरफोर्ड। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन में क्या है? चार्जेज 0 होता है।
ठीक है। इसका वेट क्या होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 1.67493 × 10⁻27, और खोजकर्ता कौन है, चैडविक। तो बस इसी तरह याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का चैडविक। अब यहाँ पे मेंडलिक के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के अपवर्तन फलन होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, पोलोनियम 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। रासायनिक यौगिकों को की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अणु। तत्व के गुण धर्म किससे निर्धारित होती है, उसके परमाणु क्रम, एटॉमिक नंबर से सारा कुछ मिलता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, नील्स बोर मॉडल की। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मोसले के द्वारा। वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजन बंध किस में होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2 में। अब है यहाँ पे कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, एडवाइन लेवोजियर को। एडवाइन लेवोजियर जो है आधुनिक भारत के रसायन विज्ञान का जनक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया था, यौगिक परमाणु। अब ऐसे तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को अपरूपता कहलाती है। अब है बंधन कोण अधिकतम किस अणु में होता है, CO2 में। हाइड्रोजन हाइलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण जैसे सबसे ज़्यादा कौन होता है, HI से ज़्यादा, HBr से ज़्यादा, HCl से ज़्यादा, HF। अब परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व को संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संयोजकता बढ़ती है। अब है न्यूट्रॉन नो किस प्रकार के कण है, अस्थायी। ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो टेबल जो दिया हुआ है इसके अंदर देखिए क्या है कि एन जो होता है कोष, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। 1 यहाँ पे जो है सब सेल है, यहाँ ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो कहाँ जाएगा, सब सेल 1 में S में जाएगा और यहाँ ऑर्बिटल 1 में जाएगा। उसी तरह अगर 8 है कुल संख्या तो कहाँ जाएगा, L में जाएगा 2 S और P, 1 + 3 4। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 है तो क्या होगा, S P और D में जाएगा, M सेल तक जाएगा जिसमें N बराबर 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 + 5 इसी तरह है। तो ये टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। अब है सबसे मजबूत बंध कौन होता है, एकल बंधन। ठीक है। बोर का परमाणु मंडल किस नियम के विपरीत है, प्लांक सिद्धांत के। अब है जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव करता है, इसकी ऊर्जा और वेग वृद्धि होता है। अब है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, कोसेल तथा लेविस ने वर्ष 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, तुल्यांकी भार और संयोजकता की। किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, संयोजयोगी यौगिक व उपसहयोगी यौगिक। तो कहता वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न होता है तो समभारिक आइसोबार कहलाते हैं। से उदाहरण आर्गन Ar 28 से 40, पोटेशियम 19 to 40। अब जैसे सहसंयोजी बंधों का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से। अब ऐसा संयोजी यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, वंडरवाल फोर्स से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंद होते हुए वह विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध। अब यहाँ पे बोलते हैं H2O2 से H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार का सहसंयोजी बंध बनाते हैं, अध्रुवीय नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया है, तो एरविन सोड्रिंगर वर्ष 1926 में। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, उस कोष में उपकोषों की संख्या।
अब है आबोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉसिम्पटन। अब सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड। किस तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। अब संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। प्रत्येक परमाणु का बृहत कोष उसका संयोजी कोष वैलेंस सेल एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्ति क्रियाएं। किस बंध की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होती है? तो आयनिक की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अब ऐसे बात करते हैं 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? आर्गन 18 और 38। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया है, जो भी यहाँ पे एग्जाम में आ चुका है या फिर आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से दीजिए। चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिएगा सारा क्वेश्चन इधर से नजर आएगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु आइसोटोप्स कौन है? U-235। अब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, संयोजक एवं उपसंयोजक के तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में, ठीक है। अब है कोष, उपकोष एवं कक्षक, सेल, सबसेल एवं ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोष में अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। अब है अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। अब यहाँ पे बात करते हैं नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। अब फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4। अब बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल जो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को कहते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल C4H6O5। रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। यह जल में पूर्णतः विलेय कम्प्लीटली सोल्यूबल है। महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत एवं उपयोग ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट एसिड्स, अध्ययर, सोर्सेस एंड यूजेज। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे है एसिड, इसका सोर्स कहाँ पे मिलेगा और उसका उपयोग क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। अब कहाँ पे मिलता है इसका सोर्स से भी आया। जैसे साइट्रिक एसिड है C6H8O7, तो कहाँ मिलता है? नींबू में मिलेगा, संतरा मिलेगा, टमाटर। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक, इफेक्टिव साल्ट में। अब है एसिटिक एसिड CH3COOH, सिरका, अभी सिरका में मिलता है। या फिर बात करते हैं हम लोग कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में करते हैं इसको, एसिटिक एसिड। अब है फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो मधुमक्खियों के चींटियों के डंक, कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। फिर है लैक्टिक एसिड C2H4OH COOH, खट्टा दूध एवं दही, खाद्य परीक्षण में स्वाद कारक, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। अब है एस्कर्बिक एजेंट, एस्कर्बिक CH8O6, आंवला, पपीता, ब्रोकली, विटामिन C में। अब है टार्टरिक एसिड C4H6O6, कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में मिलेगा और इसका उपयोग करें खाद्य पदार्थ में जैसे प्रतिऑक्सीकारक के रूप में।
अब ऑक्जेलिक एसिड है C2H2O4, पालक, टमाटर, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में। ऑक्जेलिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल HNO3, फिटकिरी व सोरा। अब होता है एक्वारेजिया 3HCl प्लस HNO3, विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में। अब है यहाँ पे बोरिक एसिड H3BO3, तो बोरिक या फिर ओरासाइट, शराब, गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अब है जैसे नीली थोथा क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। अब टूटी हुई हड्डियों की को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रासायनिक कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का C3H6O3। अब है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पे कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है। अब कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। अब चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड HCOOH का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मुख में उपस्थित स्लेवा का pH मान सामान्यतः कितना होता है? लगभग 7.5। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित करता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन से, फर्मेंटेशन के द्वारा। कोलकाता में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद किसके होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का H3PO4 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड CH3 सिरका। अब अम्लों व क्षारों की पहचान इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर या फिर फिनाफ्थेलिन व मिथेल ऑरेंज। अब है क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, अब मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में या फिर फिनाफ्थेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 व NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय क्या विलयन कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब है यहाँ पे किसके द्वारा pH मान को मापा गया था? तो सेरेनसन। गंध सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। कपड़े पर से जंग के दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल विलयन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन किसका प्रयोग होता है? अब है लवण और उसके उपयोग। लवण और उसके उपयोग। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl है जो कि साधारण नमक होता है। इसका उपयोग भोजन निर्माण एवं आचार के परीक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में पाई जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु होता है। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। कॉस्टिक सोडा इसको बोलते हैं। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 चूने का
पानी, चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में। अब है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धावन सोडा, कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता वेट एजेंट के रूप में। अब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। अब है व्यंजक चूर्ण CaOClCl, ब्लीचिंग पाउडर, स्विमिंग पूल की सफाई करने में CaOClCl ब्लीचिंग पाउडर जो होता है। पेयजल के कीटाणु शोधन के में ब्लीचिंग पाउडर एजेंट के रूप में। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.1/2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौने का निर्माण में। अब है स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्ल राज जिसको बोलते हैं, किन रसायनों का मिश्रण होता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁷। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनियम NH3। अब कुछ समान पदार्थों का pH मान, pH मान। पदार्थ हो गया समुद्री जल 8.4, रक्त हो गया 7.4। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल अभी क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नज़र आएगा एग्जाम में। तो जैसे समुद्री जल का तो 1.4 देख लीजिए, रक्त 7 लार्ज, फिर 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर, धातु मेटल्स। तो किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। CaCO3 जो होता है इसका। अब सबसे हल्का और सबसे भारी धातु क्रमशः, सबसे हल्का और भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो लिथियम एवं ऑस्मियम। लिथियम एवं ऑस्मियम सबसे भारी एवं सबसे हल्का। अब देखिए यहाँ पे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। अब है मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? मोनाजाइट जो है किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट जो है थोरियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है। अब है मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो एरोगोनाइट है और कॉन्चियोलियन। अब चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं सोडियम और पोटेशियम है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होती है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? टाइटेनियम का। अभ्रक जो होता है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत का। आतिशबाजी या फायर क्रैकर्स में बेरियम Ba की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोनिशियम Sr की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। अब बता सिनोबार किसका अयस्क है? लेड Pb का। अब है औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा का। ठीक है। अब है क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म मेटलर्जी। अब साधारण तापीय यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। अब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। ये भी एग्जाम में आ गया। सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में
होता है तो शीतलक के रूप में होता है। अब बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। वह कौन सा धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की अंतों सुरक्षित हो जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की है। अब जैसे इस इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोधक गुण एंटी करोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। अब है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सिलेनियम का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक बेड कंडक्टर कौन सा है? सीसा। भविष्य का ईंधन फ्यूचर सेल किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। चतुष्फलकीय संरचना कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनियम। सामान्य नाम, रासायनिक नाम, जैसे हरा कशिश, ग्रीन विट्रोल जिसको बोलते हैं, फेरस सल्फाइड Fe4+7H2O.7H2O। नीला कशिश, ब्लू विट्रोल इसको बोलते हैं, जो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। श्वेत कशिश, वाइट विट्रियोल, ZnSO4 7H2O। लाल कशिश, रेड विट्रियोल, कोबाल्ट सल्फेट CaSO4 7H2O। अब यहाँ महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क। ठीक है, तो धातु का अयस्क जैसे सोडियम है तो इसका जो अयस्क हमारा ओर्स है, जैसे साधारण NaCl हो गया, चिली सल्ट पीटर हो गया, NO3 हो गया, बोरेक्स हो गया, Na2B4O7 10H2O। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O हो गया। एल्युमिनियम और बॉक्साइड Al2O3 2H2O। केओलिन 3Al2O3 6SiO2 2H2O। अब है फेल्सपार KaSi3O8। कोरोंडम Al2O3। क्रायोलाइट Na2AiF6। अब पोटेशियम की देखते हैं और तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, या फिर हम लोग क्रायोलाइट की बात करते हैं KCl MgCl2 6H2O। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। पोटेशियम क्लोराइड KCl। कैल्शियम Ca हो गया, डोलोमाइट CaCO3 MgCO3। कैल्साइट हो गया CaCO3। जिप्सम CaSO4 2H2O। फ्लूओरस्पार CaF2। एस्बेस्टस CaSiO3 MgSiO3। मैग्नीशियम Mg मैग्नेसाइट MgCO3। डोलामाइट MgCO3 CaCO3। कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। एप्साल्ट MgSO4 7H2O। उसी तरह कॉपर का ओर्स जो देखते हैं, चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट CuSO4। कॉपर ग्लास Cu2S। क्यूप्राइट Cu2O। मैलेकाइट CuOH2 CuCO3। एजुराइट CuOH2.2CuCO3। जिंक का देखते हैं इसी तरह, ZnO जिंकाइट। जिंक ब्लेड ZnS। कैलामाइन ZnCO3। बिलेमाइन माइट Zn2SiO4। लेड Pb गैलेना PbS। सिरुसाइट PbCO3। टीन कैसेटेराइट SnO2। कैडमियम ग्रीनोसाइट CdS। निकेल मिलेराइट NiS। मैग्नीज Mn पायरोलुसाइट MnO2। मैग्नेटाइट Mn2O3 2H2O। आयरन Fe हेमाटाइट Fe2O3। लिमेनाइट 2FeO3 3H2O। मैग्नेटाइट Fe3O4। सिडेराइट Fe3CO3। आयरन पायराइट FeS2। कॉपर पायराइट CuFeS2। मरकरी Ag सिल्वर Ag होता है। रूबी सिल्वर Ag3SvS हॉर्न सिल्वर। गोल्ड A हो कैलवेराइट AuT3 सिल्वेनार AgAuT2। फिर यूरेनियम यू कार्नेटाइट K2UO2.VO4 पिंच ब्लेड U3O8। अब है थोरियम मोनाजाइट इसको बोलते हैं, इसका और को। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। ये भी एग्जाम में आ चुका है एक बार। ठीक है, अब है क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड।
क्विक लाइम का क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब है परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सीजियम। अब है मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्टर का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोरोसिलिकेट Na2SiO3। आयरन पायराइड Fe2 रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पल्स एस किस रासायनिक यौगिकों को कहा जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है, कवकनाशी एंटी फंगल के रूप में। ऊपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीज, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब है अधातु, नॉन मेटल्स। तो वायुयानों के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है, भी एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो इसलिए आप लोग सेशन को अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है इसी सबसे आएगा, कहीं बाहर से नहीं आता है। ठीक है। अब है गर्म गैसों के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अब आंसू गैस जो होता है NH3, उसको केमिकल फार्मूला होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। अब DTO, भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है DTO होता है। भारी जल के हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है, भारी जल के जो हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है, ड्यूटेरियम। तो D2O ये होता है इसके अंदर। अब देखिए, भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हेराल्ड उरे ने। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रकार द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो विपरीत परासरण के द्वारा। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रकार द्वारा शुद्ध करती है, स्कंदन, कोगुलेशन के द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है, मंदक का उदाहरण है। भारी जल जो होता है मंदक का उदाहरण होता है। अब पानी आयनिक लवण, आयोनिक साल्ट का सुविलायन क्यों है, पानी का द्विध्रुवीय आघूर्ण डायपोल मोमेंट अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। क्वार्टज के रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं, 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% एवं ऑक्सीजन 33%। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रकार प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, निर्लवणीकरण द्वारा। अब टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है, फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होते हैं, 78%। गोताखोरों में डाइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप होता है, ये भी पूछ चुका है, कार्बन। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है, अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। भारी मशीन के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेह का प्रयोग किया जाता है। अब है पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है, ग्रेफाइट का। किस प्रकार के कोल में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, एंथ्रासाइट की। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है, लिग्नाइट का। अब हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है, जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन और पाराबाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, प्रिस्टले ने। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड।
अब है हाइड्रोजन के समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत। परमाणु संरचना प्रोटियम 1H1 अथवा H हाइड्रोजन सामान्य हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम 1H2 अथवा D भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ड्यूटेरियम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है एक एक। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तब देखिए जैसे अभी हम लोगों ने ड्यूटेरियम देखा और उसी तरह ट्रिटियम देखेंगे। तो ट्रिटियम का सबसे पहले इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है कि 1H3 होता है अथवा T। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl। एक समान शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड में। अब कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। शुष्क बर्फ जो होता है किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसीटीन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। हाइलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। जल के विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन में किस हाइलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं? पूर्ण होते हैं। अब कहता है कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के बीज को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। निम्न ताप प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रेंसियम। किस गैस की एस्ट्रोजर गैस भी कहते हैं? जीनॉन को। पटाखे के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व सेलेनियम। व्यंजक चूर्ण के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल StSO4। विद्युत अपघटनों के विलय में से किस से कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलता अपमाचायक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनियम। डॉक्टर द्वारा निषेचेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। हीलियम आर्गन एवं नियोन में उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करता है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? टाइटेनियम। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैसों का नाम क्या है? हाइड्रोजन। माचिसों के में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। अब है मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं एलॉयज एंड मेटलॉइड्स। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्र से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकेल। अब है मिश्र धातु यौगिक कंपाउंड तथा विलयन सॉल्यूशन दोनों के रूप में होता है। ठीक है। और वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? टेलुरियम। अब है गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का।
टॉक किसका मिश्रण होता है? सीसा व टीन का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा और जस्ता। तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। ये सभी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कि उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली संक्षारण प्रतिरोधी रेसिस्टेंट तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जंग रहित लोहा बनने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का GS। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम। सिलिकॉन Si और ऑक्सीजन O2 का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब है जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन सेडिमेंटेशन के द्वारा। अब है फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होता है? बोरॉन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है? सिलिकॉन। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अब है लेड में प्रयोग जाने वाले गैलियम आर्सेनिक किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक। अब है कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता? आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन से है? टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीशियम 0.35 एवं कार्बन 0.25 आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अब है कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्टर कांच की। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तांबा, जस्ता और निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10% भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तांबा। उपधातुएं मेटलाइट 7। बोरोन B हो गया, सिलिकॉन Si, जर्मन Je, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेल्यूरियम Te, पोलिनियम Po। लोहे उच्च धात्विक बंधन हाई मेटालिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अब है कुछ सामान्य मिश्र धातुएं सब कॉमन एलॉयज। जैसे होता है मिश्र धातु एलॉय हो गया, तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होता है, इसका कहाँ यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है। वैसे कांस्य की बात करते हैं, ब्रॉन्ज मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है कांस्य, जिसके अंदर तांबा और टीन होता है। 88% तांबा और टीन 12%। तो मूर्तियाँ और सिक्के बर्तन बनाने के निर्माण में। पीतल जो होता है ब्रास, तांबा 70%, जिंक 30%। बैंड बाजा घंटिया बर्तन मूर्तियों के निर्माण में। अब है गन मेटल, तांबा 88%, टीन 8 to 10% प्लस जिंक 2 to 4%। मूर्तियाँ दांतेदार गियर बटन आदि के निर्माण में। अब है टाका, टीन 50-60% प्लस लेड 40 to 50% धातुओं को जोड़ने में। अब है बेल मेटल, तांबा 80% प्लस टीन 20% घंटे बर्तन एवं मूर्तियाँ के निर्माण में। अब है रोल्ड गोल्ड, तांबा 90% प्लस एल्युमिनियम 10% सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में। अब है डच मेटल, तांबा प्लस जस्ता धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में। अब है धब्बा रहित इस्पात स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम 15 से 20% प्लस निकेल 8 to 10% साधारण इस्पात। घरेलू बर्तन, साल क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। अतः क्रोम स्टील, क्रोमियम 2 to 3% प्लस आयरन 95% प्लस कार्बन 0.5% प्लस मैग्नीज 0.5 से 1%। घरेलू बर्तन, साल क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में। अब है मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम जो हो गया 95 से 96%, मैग्नीशियम 2% प्लस आयरन 2.3%। धातु के दर्पण वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में मैग्नीशियम। अब है तो ड्यूलिरियम एल्यूमिनियम 95% प्लस मैग्नी 0.5% प्लस मैग्नीशियम 0.5% प्लस कॉपर 4%। प्रेशर कुकर वायुयान का ढांचा बनाने में। होता है जर्मन सिल्वर जो था कॉपर 50% प्लस जिंक 35% प्लस निकेल 15%। अब होता है हीटिंग कॉइल्स जो होता है बर्तन नल आदि के निर्माण में। अब होता है क्रोम वेनेडियम स्टील। आयरन हो गया 97 to 98, फिर क्रोमियम 0.8 to 1.1, मैग्नीज इसके अंदर रहता है 0.7 to 0.9% प्लस कार्बन 0.5%। स्प्रिंग पहिए की धुरी एक्सल के निर्माण में। होता है टंगस्टन स्टील टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन। अब है रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटे जाने वाले उपकरण बनाने में। होता है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। सिक्के बर्तन आभूषण एवं पेंट निर्माण में। अब नाइक्रोम जो होता है निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में हीटिंग कॉयल। अब एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक फायर रिटार्डेंट के रूप में। वेल मेटल किसका मिश्रण होता है? तांबा तथा टीन का। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से 2%। भूपर पट्टी के कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित? 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति में के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। अब है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिकल्स। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन। डीजल ईंधन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड। और कच्चे फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मीथेन CH4। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई के लिए। छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। वेल्डिंग में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन का। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। वाहनों के ईंधन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाता है? अपस्फोटक। वाहनों में अपस्फोटक को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजन टाइलुइन जाइलिन BTX का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्राजिडी में किस गैस का हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल ऑयल ऑफ मिर्बेन कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन। अब है नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ का पाया जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का। अब कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसीटिलीन से। अब है धान की खेती से किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बड़ा सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है।
अब संशोधन स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल एल्कोहल 95%। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड। किस विलयन का प्रयोग नेल पेंट हटाने रिमूव करने वाले द्रव्य के रूप में किया जाता है? एसीटोन का। एसीटोन से हम लोग जो नेल पॉलिश जो लगाते हैं उसको हटा सकते हैं। किसका प्रयोग निश्चेतक एस्थेटिक्स के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म CH Cl3। किस विस्फोटक को नोबेल तेल नोबेल ऑयल भी कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक निम्न नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब है सही जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन का क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। अब आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। अब यहाँ प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। अब यहाँ पे लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। अब है मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुग्ध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। ध्रुम कुहरा मतलब स्मोग में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंख में जलन उत्पन्न करता है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जो दिल्ली के आसपास एरिया में होता रहता है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुईस पास्चर ने प्रयोग के माध्यम से समझाया था। अब मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। अब है रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहे के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? इथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण है वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। वैज्ञानिक वोल्हर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया NH2CO NH2। यूरिया का कितना बार केमिकल फॉर्मूला भी पूछा है। कार्बनिक क्लोराइड CaOCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जिन गैस। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम? डाइक्लोरोमीथेन। अब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल OH की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टीकरण। होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गामेक्सेन। किण्वन का प्रयोग एल्कोहल ब्रेड बिस्कुट केक पेस्ट्री दही सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। यौगिक और प्रयोग ग्लूकोज C6H12O6 शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में। यूरिया NH2CO NH2 नाइट्रोजनीकरण उपकरण के रूप में। क्लोरोफॉर्म CH Cl3 शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में। वसा तेल तथा विलायक के रूप में। अब है CF5 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। एरोसोल प्रोदक के रूप में। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में। एरोसोल स्प्रे प्रोदक के रूप में। आंसू गैस जो होता है टीयर गैस, इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मास्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। अब है DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग होता है। एस्पिरिन इसका उपयोग ज्वार दर्द जलन आदि के उपचार में किया जाता है। एस्पिरिन।
अब होता है यूरोट्रोपिन CCH12N4 या फिर CH2 होल 6N4 मुख्य उपयोग फिनोलिक रोल के निर्माण में। अब होता है नेफ्थलीन C10H8 कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़े को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में। एथिलीन ग्लाइकॉल कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में। आयोडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में। पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टॉस अग्निनाशक वस्त्र बनाने में पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा में। अब है एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली? डायनामाइट से। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, हेक्सोजन एवं T4। अब टेरिलीन क्या है? कृत्रिम रेशा। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइट के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इयोसीन। अब है रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम, केमिकल रिएक्शन एवं गैसियस लॉ। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ठोस से वाष्प में परिवर्तन क्या? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइड सिस्टम प्रयुक्त होता है? गैसों में द्रव्य। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइडी होता है? द्रव्य का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। वायल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो ने। अब है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। अब है आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण P1 और एनर्टी में R का क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैसों के मोलों की संख्या को। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किए जाते हैं और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं हम लोग पाश्चराइजेशन। जो दूध मिलता है बाहर वो पाश्चराइज किया रहता है। ठीक है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप से दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम को। अब तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन होगा तिहाई। अब एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? 28। बादल स्काई किसका कोलाइडी परीक्षण है? वायु के परिप्रेक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का।
पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रकार द्वारा हटाया जा सकता है? स्कंदन के द्वारा। सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसी गैस के विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध है? गैस के विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18 में। हाइड्रोजन परिवार के इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने क्रम में तो पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एस्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व? शून्य वर्ग। सभी गैसों में अक्रिय गैसों व एक परमाणविक तत्व। अब है जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने पर क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों में समानता रखना। अब तत्व का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह। अब अधिकतम कृत्रिम तत्व किस तत्व समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। अब है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक की ओर बढ़ती है और घटती है। आयनन ऊर्जा तो घटती है और इधर बढ़ती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ जाएगा, इसलिए इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिएगा। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के ब्लॉक पाया था? पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य। कुल ज्ञात तत्व 118। प्राकृतिक में प्राप्त तत्व 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24। धातु तत्वों की संख्या 91। अधातु तत्वों की संख्या 20। उपधातु तत्वों की संख्या 7। भूपटपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपटपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्की लिथियम। धातु तत्व द्रव्य धातु तत्व पारा। द्रव्य अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धन तत्व सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। अब है सबसे आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम। अब मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तिक फलन होते हैं। परमाणु भार। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोवेर्नियर ने किया था। तो ये है टेबल, आप इस टेबल को एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस टेबल को ध्यान से, टेबल तो आपके पास भी होगा, इसको ध्यान से देखिएगा सारा कहाँ पे क्या है, क्योंकि इस टेबल को बार बार देखने से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो इस टेबल को देखिएगा। अब है कुछ मिसलेनियस पार्ट करते हैं। तो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की माप किसके द्वारा की जाती है? गेंगर काउंटर के द्वारा। अब है सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी होता है? ब्यूटोन और प्रोपेन।
किस वैज्ञानिक रबर के बलनीकरण की प्रक्रिया ने आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडईयर। अब होता है नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं? थोरियम को। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र NH4 N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। सामान्य गैस समीकरण PV = mRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का। प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक अनुसंधान कार्बन अनुगणना जीवाश्म मित्र जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का। अब है यूरेनियम लेड आयु गणना यूपीडेटिव पृथ्वी पर प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम U38 और लेड Pb2 6। अब है रुबिडियम स्ट्रोंसियम आयु गणना चट्टानों और खनिजों की आयु गणना करने के लिए रुबिडियम Rb87 स्ट्रोंसियम Sr86। अब है पोटेशियम आर्गन आयु गणना भूगर्भीय चट्टानों की आयु ज्ञात करने में पोटेशियम K40 और आर्गन 40। अब है चिकित्सा ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में विभिन्न रोगों के उपचार में ट्यूमर की जांच में थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131 आयु ऊपर था। ट्यूमर की जांच में कौन था? आर्सेनिक 74 जो ट्यूमर होता है। अल्पप्रक्ता क्षय रोग जो टीबी होता है उसमें फ्लोरीन 59। अंगों की संरचना के अध्ययन में टॉक्सटीनिया 99 एम-मीटर। रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 सीजियम 137। अस्थिर रोगों के उपचार में फास्फोरस 32। अनाज सब्जी मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरणें। पौधे में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32। तेल के कुओं की अवस्थी ज्ञात करने में धातु की चादर की समान मोटाई की जांच में अमेरिकियन 241। तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइप लाइन में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। अब है जल लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। मूत्राशयों यूरेनियल से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या होता है? मूत्र में अमोनियम की उपस्थिति। अब कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? IG मान। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलीनीकरण संयंत्र वाटर डिस्टिलेशन प्लांट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। धूम्र पर्दे स्मोक कर्टेन जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु का धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ से बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड का। यशद पुष्प फिलोसफर वूल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। रेशम सिल्क किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर का। द्रवित ऑक्सीजन एवं द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ द्रव्य की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाता है? ठोस। पोटेशियम नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? उर्वरक के निर्माण में। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है? हाइड्रोजन से। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल का। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन CH4। सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशिया के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? भूपर्पट्टी में। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस प्राप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। हरा कशिश का रासायनिक फेरस सल्फेट होता है वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता एलोट्रोपी कहलाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थों के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन तथा दाब के। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने।
रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरेल वर्ष 1896 में। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक नायलॉन 6 रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में नायलॉन का उपयोग करते हैं। नायलॉन 66 का ब्रश संश्लेषित रेसे पैराशूट रस्सी तथा दरी बनाने में। बेकेलाइट गियर सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक के रेसे बर्तन बनाने में। पॉली एक्रिलोनाइड का संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन में। स्टायरीन ब्यूटानाइडाइन का रबड़ का जो होता है ऑटोमोबाइल टायर चप्पल बनता है। अब नाइट्राइल रबड़ सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रॉफ सरसों जोजोबा आलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। इधर बहुलक और उसका उपयोग इधर भी दिया। पॉली इथाइल एक्रायोलेट फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में। टेरिलीन रेसे बेल्ट तथा टेंट बनाने में। ग्लिंटल प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथीन विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में। पॉलीस्टाइरीन विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं। पॉलीविनाइल क्लोराइड रेन कोट बैग विनाइल फर्श चमड़े के कपड़े में। अब है टेफ्लॉन विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में। अब है किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन। सड़क पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी पीली रोशनी होता है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अब फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट होता है? 47%। टोबैको में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी माल्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी कॉयल में पायरेथ्रिन एलिथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस प्रयोग किए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन फॉस्फेट व पोटेशियम का प्रमुख संगठनों के रूप में तथा सल्फर मैग्नीशियम व सीएम का द्वितीयक संगठनों के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फेट। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। अब यूरिया उर्वरक के उत्पाद के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों से सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होते हैं? एल्युमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर, कार्बन, मैग्नीशियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, मिलियम, मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन, क्लोरीन, ये सब सारे जो भी तत्व है सारे पादपों की वृद्धि में आवश्यक पोषक तत्व। साबुन निर्माण की विधि साबुनीकरण कहते हैं, स्पॉन्टिफिकेशन। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटने संख्या की। अब रंग देने वाला पदार्थ जो कांच को रंग प्रदान करने वाला पदार्थ होता है तो वो पदार्थ है और कांच का रंग, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हरा और हरा पीला। अब है क्यूप्रस लवण लाल, कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला, कार्बन का कहरूबा, कोबाल्ट ऑक्साइड का गहरा नीला, अब सोडियम क्रोमाइट व फेरस ऑक्साइड हरा। ऊपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन की उपस्थिति, तो सिलिकॉन ऑक्साइड नारंगी नीला रंग नारंगी लाल। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट
प्रत्यक्ष से पीला। गोल्ड क्लोराइड द पीपल ऑक्साइड्स, ये रबी जैसा लाल हो जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड चटक लाल। क्यूप्रिक लवण, पीकॉक नीला है। प्रथम थर्मोप्लास्टिक उपयोग, पॉलीथीन, पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि से बनता है पॉलीथीन से। अब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जल पूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैगों आदि के निर्माण में। और पॉलीस्टेरीन, स्टेरीन जो होता है खाना रखने वाले का कंटेनर, खाने की प्लेटों, सीढ़ी, केस, रेडियो व टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में। अब है ल्यूसाइट, एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलाइट कांच के स्थान पर प्रयोग, कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तनों, ठीक है, गैसकेट आदि के निर्माण में। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने एवं वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड केबीआर पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मार्केप्टन। अब है कौन से ईंधन में से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोबर गैस। पारा, मरकरी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीबी देसाई ने। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल। क्लोरीनन क्या है? संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। अब है आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टॉर्पिनोइड। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकोल पदार्थ मिलाया जाता है। अब है ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? एनहेप्टेन। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। सांचरण किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। वह कौन सी कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबा के तार पर में गर्म करने पर रंग को लौ निकलती है? क्लोरीबेंजीन। किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सबसे प्रभावी पड़कनाशी कौन सा है? आर्गोनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्ट में से किस रसायन में की गंध आती है? मिथाइल सिलिसिलेट। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल, सॉल्ट वाटर में। ओजोन परत लेयर का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CNC गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने की जोखिम होता है? साइटोसिलिकोसिस, ये भी एग्जाम में आ चुका है। किस उत्पाद को साबुन रहित सोपलेस कहा जाता है? अपमार्जक डिटर्जेंट। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? एल्यूमिनियम। हमें समान उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम सल्फेट। हमें श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होते हैं? मंद ऑक्सीकरण के कारण। विमानन ईंधन एविएशन फ्यूल को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकोल पदार्थ मिलाया जाता है। अब है रासायनिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें आविष्कार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल सारा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आपको मिलता ही मिलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का वहाँ भी मिला था स्टार्टिंग में, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। पॉजिट्रॉन का किया था कॉल्स एंडरसन ने। परमाणु क्रमांक के मोजले ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण नियम का लेवोजियर और गणित अनुपात का नियम डाल्टन। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन। गैसों का विसरण नियम ग्राहम
चार्ल्स का नियम चार्ल्स, आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले, त्रिक नियम डॉबेराइनर, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, अपवर्जन सिद्धांत पाउली, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी बॉर्गिली, अवक्रमिक रचना नियम अफवाहो, अब है कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट, अब वर्ग विस्थापन नियम सॉर्डी व फ्रांजान, अब है तनुता नियम ओस्टवाल्ड, विद्युत अपघटक का नियम फराडे, सहसंयोजकता लुईस, पीएच मापक्रम साइरेंस, आवर्ती सारण डिमिट्री मेंडलीफ, अष्टक नियम न्यूलैंडस, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, बोर सिद्धांत नील्स बोर, अधिकतम बहुलता वाला सिद्धांत हुंडसन, अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग, क्लोरीन सीले। अब यहाँ पे होता है जैसे कोक कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब खोज और खोज करता रेडियो सक्रियता हेनरी बेक्वेरल, समस्थानिक होता है सॉन्डी जो खोज किए थे, भारी जल का यूरे, हीलियम का खोज करता लॉकियर, ऑक्सीजन का प्रिस्टले एवं सीले, सोडियम का डेबी, पोटेशियम का डेबी, रेडियम का क्यूरी दंपत्ति, थोरियम का बर्जिलियस, यूरेनियम का क्लेप्रोथ, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, नाभिक का रदरफोर्ड, मेसॉन का युकावा, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट, व्युत्क्रमानुपात अनुपात का नियम रिचर, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिच हर्ट्ज, वैद्युत संयोजकता क्रासेल, उत्प्रेरक का बर्जिलियस, हाइड्रोजन का कैवेंडिश, नाइट्रोजन का डैनियल रदरफोर्ड, आर्गन का रैकजे और रैले, मैग्नीशियम का डेबी, कैल्शियम का डेबी, अवगाड्रो की परिकल्पना का अवगाड्रो, वायल का नियम का रॉबर्ट वायल, आंशिक दाब का नियम का डाल्टन, प्रसारण दाब का नियम का बार्कले और पोलिनियम का मैडम क्यूरी। अब रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र। जैसे साधारण नमक के जो हम लोग नमक यूज करते हैं NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे टेबल से क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। अब जैसे कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। जैसे फिटकिरी पोटेशियम एल्यूमिनियम एल्फेट K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। पोटेशियम नाइट्रेट का जैसे सोरे होता है, सोरे को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। व्यंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर CaOCl.Cl। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट CaCSO4.2H होल 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमिट हाइड्रेट CaSO4 1/2H2O। अब है कैल्शियम कार्बोनेट चौक CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड Na2O। लाल सिंदूर या रेड लेड पैराक्साइड Pb3O4। नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्ल राज सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 3HCl। अब आता है जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण CO+H2। बॉक्साइड हाइड्रोट्रस एल्युमिनियम Al2O3 2H2O। शुष्क बर्फ ढोस कार्बन ऑक्साइड CO2। मैग्नीशियम का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जिंक सल्फाइड का होता है ZnS। ड्यूटेरियम का होता है D। भारी हाइड्रोजन भारी जल का नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिलिका होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। मीथेन का होता है CH4। और सिलिका को एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CH3COOH। होता है एल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है,
तो अभी आपका यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो गया आपका केमिस्ट्री का। जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर इम्पोर्टेंट था, और इतना अगर आप करते हैं, मिनिमम आपको 2 से 3 बार इसको देखना है, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो इसका सारा क्वेश्चन आपको बना लेंगे। जब आप प्रैक्टिस से सेट बनाएंगे कोई भी एग्जाम का, जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, चाहे एसएससी सीजीएल का हो गया, तो वहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, इसलिए सेशन को एंजॉय कीजिए। और जैसे आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे यहाँ पे देखिए मात्र 1.5 आवर में 2 घंटे के आसपास में पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसको 2-3 बार देखिए, फिर इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर पढ़िए, इसको सेट लगाइए, फिर एंजॉय कीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, फिर कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो आप अच्छे से इसमें मेहनत कीजिए। इसी तरह मैं सारा सेशन इसका कंप्लीट कर दूंगा। और ठीक है, अब अगर सेशन अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ एजुकेशन ग्रुप जहाँ पे आप इसको शेयर कर दीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर कुछ और अगर पढ़ना है, आप लोगों को कुछ सीखना है और एक्स्ट्रा, तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको आगे फिर नेक्स्ट मतलब वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।